एक्टिविटी 1.7 जो कि केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट में आपको दी हुई है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पर बेस्ड है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जनरली यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछ ले जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यहाँ पर इस एक्टिविटी में किस तरह का सेटअप दिया हुआ है और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसके सेटअप को किस तरह से तैयार किया हुआ है। स्टार्टिंग से हम इसको पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि किस तरह से ये एक्टिविटी हुई है और फिर इसके जो कंक्लूजन्स हैं उनको हम निकालेंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि टेक अ प्लास्टिक मग, आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है और फिर आगे कहा है ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस, और उसके बेस में 2 होल्स करने हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये दिया है, दूसरा पॉइंट ये है। एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, और उनमें क्या है आपको रबर के स्टॉपर्स लगाने हैं ताकि वहां से वाटर की लीकेज ना हो। आगे कहा है इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स एज सोन इन द फिगर, मतलब जैसा कि फिगर में आपको दिखाया हुआ है उस तरह से आपको यहाँ पर क्या लगा देने हैं, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर की 2 स्ट्रिप आपको दिख रही हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स हैं। और ये किस चीज के बने होते हैं, इन्हें हम या तो प्लेटिनम के बनाएंगे या फिर जनरली हम ग्रेफाइट ले सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप घर में करना चाहते हैं तो आप पेंसिल्स ले सकते हैं। जो पेंसिल के अंदर जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट की रॉड होती है, तो उससे भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा सकता है। आगे कहा गया है कि कनेक्ट कर दो इनको इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। आगे कहा है थर्ड पॉइंट में कि फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, मतलब इतना पानी उसके अंदर भर दो जिससे कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स क्या हो, डूब जाएं। एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर, मतलब वाटर में आपको क्या करनी है, कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देनी है। आप यहाँ पर चाहें तो सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं डाइल्यूटेड, या फिर HCl भी डाल सकते हैं, या फिर NaOH का सॉल्यूशन भी डाल सकते हैं। ये वास्तव में सिर्फ किस लिए डाला जा रहा है, ताकि हम वाटर की कंडक्टिविटी को बढ़ा दें। फिर आगे देखो क्या कहा है कि टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, फिल्ड विद वाटर, इन्हें पानी से भरना है। एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और उन दोनों को जो है ना कार्बन इलेक्ट्रोड्स पर उल्टा कर देना है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब ये है, दूसरी टेस्ट ट्यूब ये है। इन दोनों टेस्ट ट्यूब को पानी से पहले भर लेना है और फिर उल्टा करके इलेक्ट्रोड्स के ऊपर रख देना है। एंड फाइनली इसमें क्या करना है, स्विच ऑन इट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, मतलब बिना छुए छेड़े उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है उसमें करंट ऑन करके। यहाँ से आपको क्या देखने मिलेगा, यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, आप देखोगे कि दोनों जो इलेक्ट्रोड्स है ना उन पर बबल्स की फॉर्मेशन हो रही है एट द बोथ इलेक्ट्रोड्स। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब्स, तो वो क्या काम करेंगे, जैसे जैसे बबल्स की मात्रा बढ़ेगी तो आप देखोगे कि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है, देखो यहाँ पर वाटर का लेवल यहाँ तक दे रखा है ना, इसमें भी यहाँ तक दे रखा है, तो ये क्या काम करेगा, ये वाटर का लेवल ना धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और खत्म होने के बाद में क्या होगा, दोनों टेस्ट ट्यूब लगभग खाली हो जाएंगी। आपको ऐसा दिखेगा कि उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर वाटर नहीं है। अब यहाँ से जो हमारी एक्टिविटी थी ना वो कंप्लीट हो गई। यहाँ से अब हमसे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। देखो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, मतलब जो यहाँ पर वॉल्यूम आपको दिख रहा है पहली टेस्ट ट्यूब में भी और दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी, क्या वो सेम है, उसके बारे में पूछा है। एंड वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रेस्पेक्टिव गैसेस, जैसे ही रेस्पेक्टिव गैसेस की टेस्ट ट्यूब फिल हो जाती हैं तो फिर आपको क्या करना है, रिमूव कर लेना है उन्हें बिल्कुल केयरफुली रिमूव कैसे करेंगे, आप क्या काम करो, यहाँ से इनको उठाओगे ना तो उनकी गैसेस निकलनी नहीं चाहिए, इस तरह से उनको रिमूव करना है। फिर आगे यह कहा है कि टेस्ट दीज गैसेस बाय वन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज्ड टू माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, मतलब जो टेस्ट ट्यूब है ना उनके मुंह के आगे जलती हुई मोमबत्ती लानी है और फिर उससे उसको टेस्ट करके बताना है कि कौन सी गैसेस ये हैं। और फिर यहाँ पर एक सावधानी भी दी है कि दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये टीचर के द्वारा ही किया जाए, आप इसको ना करें। फिर आगे पूछा है कि व्हाट हैपेंस इन ईच केस, दोनों ही केसेस में आपने क्या नोटिस किया, और विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब, दोनों की दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सी गैसेज हैं। तो ये पूरी एक्टिविटी यहाँ पर आपने पहले समझ ली। अब देखो मैं बताता हूँ कि इस एक्टिविटी में वास्तव में होता क्या है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक प्लास्टिक का मग हमने लेना है और प्लास्टिक के मग में नीचे की साइड में आपको 2 होल कर लेने हैं और उन 2 होल्स में आपको लगाने हैं इलेक्ट्रोड्स। और इलेक्ट्रोड्स किस चीज के हैं, ग्रेफाइट के, और एक को हम बोलेंगे कैथोड है और दूसरे को बोलेंगे हम एनोड है। यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखना, जो कैथोड होता है वो नेगेटिव चार्ज होगा और जो एनोड होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और उन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे एक बैटरी से जो कि 6 वोल्ट की बैटरी है। और हम स्विच को ऑन अभी नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर हम भरेंगे वाटर। तो सबसे पहले तो हमने इसके अंदर पानी भर देना है, और कितना पानी भरना है जिससे कि इलेक्ट्रोड्स डूब जाएं।
और फिर उसके बाद में हमने लेनी है 2 टेस्ट ट्यूब्स। टेस्ट ट्यूब वाटर से फिल करनी है और फिल करने के बाद में उसको उल्टा करके लगा देना है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है इस तरह से दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। और फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम बैटरी के स्विच को ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद में यहाँ पर करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने के बाद में इसको हम छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। अब फिर हम क्या नोटिस करेंगे, वो जो नोटिस करना है वही सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखो क्या होगा, जैसे ही आप देखेंगे ना तो ये जो इलेक्ट्रोड्स थे इन पर बबल्स आने लगेंगे और वो बबल्स जो है वो गैसेस हैं और वो गैसेस क्या काम करेंगी, इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर जो वाटर भरा हुआ था उसको रिमूव करने लगेंगे और खाली स्पेस दिखने लगेगा आपको। और इसके बाद आप ये देखोगे कि जो एनोड है ना उसके अंदर तो ऑक्सीजन कलेक्ट हो रही है और जो कैथोड है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो रही है। अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी वाली है, लेकिन हम बताएंगे इसको टेस्ट करने के बाद में, क्योंकि हमसे टेस्ट भी पूछा है कि किस तरह से आपने पता किया। और फिर उसके बाद में आप क्या काम करेंगे, फाइनली इन दोनों टेस्ट ट्यूब को हाथ लगाकर रिमूव कर लेंगे, मतलब ताकि इनकी गैसेस निकले ना इससे। और फिर रिमूव करने के बाद में फिर आपको एक टेस्ट करना है जो कि है बर्निंग। आपको क्या करना है, जलती हुई कैंडल के मुंह के पास में लेकर आना है। तो आप जब ऑक्सीजन वाली को लाएंगे ना तो वो जलने लगेगा, मतलब आग और ज्यादा तेज हो जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। और जब आप हाइड्रोजन की टेस्टिंग करेंगे तो पॉप साउंड आएगा, मतलब जैसे ही कैंडल के पास टेस्ट ट्यूब के मुंह को आप लेकर आएंगे ना वैसे ही फटफट की ध्वनि के साथ में एक साउंड आपको फील होगी। जो हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड टेस्ट है ना वो चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग हम किस तरह से करते हैं। फिलहाल आप यहाँ से याद रखना, जब हम जलती हुई मोमबत्ती को जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके मुंह के पास में लाते हैं ना तो पॉप साउंड आती है, फट फट की ध्वनि के साथ में ना वो जलेगा। तो उस चीज को जो है ना हाइड्रोजन से हम पहचान लेंगे कि ये जो है क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ही गैसेस किस तरह की गैसेस थी। और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का जो पूरा प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो मेनली क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के पूछे जाते हैं। इसमें देखिए नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो आप क्या कहेंगे इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक करने का जो प्रोसेस है उसी को आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए कौन सी केमिकल इक्वेशन आपकी होगी। तो देखो यहाँ पर मैंने वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है जनरेट किया है, उससे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस सेपरेट हो गई। अब यहाँ से देखो एक चीज याद रखना, जो हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है दोनों का जो रेशियो है ना वो 2:1 रहेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होगी। यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार की इक्वेशन है। तो देखो एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 में ब्रेक डाउन हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। और जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है तो उसमें आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन क्या होता है, तो वहीं पर मैंने ये इस इक्वेशन का भी डिस्कशन किया था। तो अगर आपने पूरे चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पर मैं इसकी वीडियो का लिंक दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा जा सकता है आपसे, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो हमने सॉल्यूशन रखा था ना उस सॉल्यूशन में मतलब किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट वो होगा। तो इसमें क्या होगा, अ डाइल्यूट एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने आपको बताया था कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली हैं, या फिर हम कोई बेस यूज कर सकते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, और इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ इसको क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो वाटर की कंडक्टिविटी है ना वो बढ़ जाए और उससे जो हमारा प्रोसेस है थोड़ा सा फास्ट हो जाए ताकि हम रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी देख लें। तो इसके लिए आप H2SO4 है तो उसके ड्रॉप्स डाल लो, चाहे HCl है वो डाल लो, चाहे NaOH है वो डाल दो, नहीं है तो सॉल्ट डाल लो कोई सा भी, है ना। इस तरह से हम प्रोसेस में इसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। तो जनरली प्लेटिनम के या फिर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट होते हैं, ये केमिकल से रिएक्शन जनरली नहीं करते हैं एकदम से, इसलिए ये इलेक्ट्रोड्स का काम ठीक ठाक कर लेते हैं। और जनरली तो हम इसमें ग्रेफाइट को ही यूज करते हैं क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ेगा, प्लेटिनम काफी महंगा हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो सकता है, व्हाट हैपेंस एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपसे पूछ रहे हैं कैथोड पर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये क्या काम करेगा, देखो एट द कैथोड हाइड्रोजन आयन गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ रहा है
तो मैंने आपको क्या सिखाया है, जहां पर हाइड्रोजन बढ़ता है वहां पर रिडक्शन होता है। तो इसलिए अगर पूछता है कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है तो आपका हो रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें कहा व्हाट हैपेंस एट द एनोड। पहले कैथोड का पूछ रहे थे, अब एनोड का भी पूछा जा सकता है। तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप बताइए एनोड पर क्या होता है। तो आप कहेंगे एट द एनोड हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बन रही है ना, तो ये ऑक्सीजन अगर बढ़ रहा है तो O2 बन रहा है। तो आप समझो कि ऑक्सीजन बढ़ता है तो क्या होता है, वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर पूछ लेता है कि एनोड पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है तो आप कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ये चैप्टर में मैंने आपको कंप्लीटली पढ़ाया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, व्हाई इज मोर हाइड्रोजन कलेक्टेड देन ऑक्सीजन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। आपको ये बताना है, मैंने अभी बताया था ना कि 2:1 में आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को देखोगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन गैस ज्यादा क्यों बन रही है। तो देखो यहाँ पर इसका रीजन क्या होगा, वाटर कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर एवरी 1 ऑक्सीजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम ज्यादा है ना यहाँ पर, सो ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड कंपेयर टू ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीजन की तुलना में हाइड्रोजन गैस जो है ना उसकी लगभग 2 गुनी निकलेगी। तो इसीलिए तो हम इक्वेशन जो लिखते हैं वहां पर लिखते हैं ना 2H2O, और फिर यहाँ लिखते हैं 2H2 और प्लस O2। तो यहाँ देखो O2 का तो एक ही मॉलिक्यूल है और H2 के कितने 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इसका लगभग कितना है 2 गुना है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का यूज क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या काम करता है, द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर की कंडक्टिविटी को वो बढ़ा देता है और अलाउइंग इलेक्ट्रिक करंट टू पास एंड फैसिलिटेट द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। देखो यहाँ से ना एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें ये प्रोसेस स्टेज क्यों नहीं होता, क्योंकि जो नॉर्मल वाटर होता है ना वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आप लिख देंगे कि जो नॉर्मल वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसलिए हम उसके अंदर क्या काम करते हैं, या तो H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स डाल लेते हैं या फिर HCl के ड्रॉप डाल लेते हैं, ताकि वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाए और हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो आई होप ये एक्टिविटी 1.7 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे आपको याद रखने हैं।